रोग ही रोग है जिस ओर नजर जाती है, फिर भटकता हूँ फकत मौत मुझे भाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर है मथुरा जेल, यूपी के मथुरा जेल में बंद शबनम की। शबनम आज़ाद भारत की पहली महिला जिसे फांसी देने की तैयारी है। जेल में तैयारियां पूरी हो चुकी है और फांसी के लिए भी जल्लादों को मुआयना करने के लिए बुला लिया गया है। तो आखिर क्यों और शबनम को फांसी दी जा रही है, उसके बेटे ने क्या अपील की है, तो ये सब भी जानेंगे। देखते रहिए कि फांसी क्यों दी जा रही है शबनम को। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की तैयारी है। ये फांसी उत्तर प्रदेश के मथुरा जेल में दी जानी है। मथुरा जेल उत्तर प्रदेश की एकमात्र जेल है जहां पर महिला फांसी घर है। खास बात यह है कि जेल में सिर्फ एक ही फांसी घर है और वो महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए इस जेल में फांसी घर नहीं बनाया गया है। मथुरा के इस फांसी घर की 2 तस्वीरें मिली है, जिसे देखकर फांसी घर की हालात देखी जा सकती है। चूंकि आज़ाद भारत में कभी किसी महिला को फांसी नहीं दी गई, इसलिए ये फांसी घर भी शायद ही कभी खुला हो। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने शबनम की दया याचिका खारिज की, उसके बाद जेल प्रशासन ने सबसे पहले उस कंपाउंड का निरीक्षण किया जहां फांसी घर बना है। अगर तस्वीरों को ध्यान से देखें तो देखा जा सकता है कि फांसी घर के चारों ओर एक ऊंची 4 दीवारी है और बीच में वो तख्त है जिस पर मृत्यु दंड पाने वाले को लटकाया जाता है। फांसी घर का कंपाउंड करीब 400 मीटर का है। ऐसे में आसपास की खाली जमीन में क्यारियां बनी है जिसमें सब्जी भी उगाई जाती है। तो आपको शबनम की पूरी कहानी बताने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि ये जेल कितनी पुरानी है। अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ जेल, 150 साल पुरानी जेल की दास्तां भी कुछ अजीब है। आज तक उस जेल में किसी महिलाओं को फांसी नहीं दी गई। कोई भी महिलाएं जैसे फांसी के तख्त पर नहीं चढ़ाया गया। लेकिन आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार होगा जब शबनम को फांसी दी जाएगी। लेकिन क्यों? क्या शबनम ने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी वजह शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा? इन सब की कहानी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस जेल की दास्तां क्या है, कितनी पुरानी है जेल और अब क्या है जेल के अंदर शबनम को फांसी देने की तैयारी। मथुरा जेल का ये फांसी घर 1870 में अंग्रेजों ने बनवाया था, यानी आज से करीब 150 साल पहले इसे बनाया गया था। लेकिन 1947 से लेकर अब तक यहाँ किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई और अब शबनम की दया याचिका खारिज होने के बाद मथुरा जेल के इस फांसी घर में अचानक से सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि अभी फांसी की तारीख तय नहीं है, फिर भी प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। दरअसल रामपुर की जेल में बंद शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। इसके बाद ही मथुरा जेल की महिला घर के ताले खोल दिए गए। प्रदेश का इकलौता जल्लाद पवन भी मथुरा जेल का निरीक्षण कर चुका है और फांसी के तख्त और लीवर के खराबी की जानकारी जेल प्रशासन को दे चुका है। मथुरा जेल प्रशासन के मुताबिक कुछ कमी नजर आई है जिसे वक्त रहते दूर कर लिया गया है और दूर किया जा रहा है। अमरोहा के शबनम की दया याचिका खारिज होने के बाद अब माना जा रहा है कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ऐसा होता है तो देश की आजादी के बाद शबनम पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। मथुरा के जेलर के अनुसार डेथ वारंट का इंतजार है। शबनम को फांसी देने के लिए बिहार के बक्सर से रस्सी मंगवाई जा रही है। किसी को भी फांसी देने से पहले दूसरे कैदियों से अलग तन्हाई में रखा जाता है। अगर शबनम को फांसी दी जानी होगी तो उसे पहले रामपुर से मथुरा जेल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां उसे तन्हाई में रखा जाएगा। उस जगह से फांसी घर की दूरी करीब 200 मीटर के आसपास है। हालांकि अभी पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि शबनम को फांसी होगी, क्योंकि रामपुर जेल में बंद शबनम के 12 साल के बेटे ने एक बार फिर से दया याचिका लगाई है। लेकिन इतना भी तय है कि इतनी जल्दी नहीं कही जा सकती कि अभी शबनम को फांसी होगी या नहीं होगी, क्योंकि उनके 12 साल के बेटे ने भी राष्ट्रपति से दया याचिका दोबारा से लगाए हैं। इससे पहले शबनम ने भी दया याचिका राष्ट्रपति से लगाए थे, जो राष्ट्रपति ने पहले खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था और उनके फांसी की सजा को बरकरार रखा था। अब उनके बेटे ने, जो कि जिनका जन्म जेल में ही हुआ था, अब राष्ट्रपति से दया याचिका की सिफारिश की है और बोले हैं कि मेरी मां को माफ कर दिया जाए। तो आखिर क्या है माजरा और शबनम की पूरी कहानी क्या है, वो देख लीजिए। अमरोहा जिले के वावन खेड़ी में रहने वाले अध्यापक शौकत अली की इकलौती बेटी का नाम शबनम है। शबनम के घर वालों ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसने अंग्रेजी और भूगोल में एमए की। शबनम को 5वीं तक पढ़े सलीम नाम के मजदूर से प्यार हो गया था। शबनम के घर वालों ने इसका विरोध किया। प्रेम में विरोध शबनम को स्वीकार नहीं। शबनम और उसके परिवार के बीच खींचातानी चलती रही। ये खींचतान इतना बढ़ गया कि 14 अप्रैल 2008 की रात
शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता, भाई बहन, मासूम भतीजे समेत 7 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में 10 महीने का शबनम का भतीजा भी शामिल था। वारदात के बाद शबनम ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश भी की। उसने बताया था कि उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि सभी को बेहोशी की दवा दी गई थी और फिर हत्या की गई थी और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली थी। इस केस की सुनवाई करते हुए अमरोहा की जिला अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। उसके बाद राष्ट्रपति ने भी शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी। बाद में जेल में ही शबनम ने अपने बेटे को जन्म दिया था, जो अब 12 साल का हो चुका है और अपनी मां के लिए राष्ट्रपति से दया याचिका लगाई है। शबनम के इकलौते बेटे ने बताया कि उनकी मां उसे बेहद प्यार करती है, उसे गले लगाती है और पैसे भी देती है। इस मासूम ने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों की सजा को माफ करने की अपील की है, ताकि उसके सिर से मां का साया न उठ जाए। तो वहीं फांसी की सजा पर शबनम के चाचा और चाची समेत पूरे गांव में खुशी का माहौल है। शबनम के चाचा और चाची उन दोनों को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों का भी कहना है कि उन दोनों को फांसी होनी चाहिए, लेकिन शबनम की कहानी ही कुछ और कहती है। एक मोहब्बत के लिए फांसी पर चढ़ना उनके लिए जायज है और वो अभी तक ऐसा भी कहने को सामने आ रहा है कि शबनम ने फांसी के लिए इनकार भी नहीं किया और वो चाहती हैं कि फांसी हो, वो भी मोहब्बत के लिए। क्या ऐसा मान लिया जाए? लेकिन कहना ये सही नहीं होगा और ये भी इंतजार करना होगा कि क्या शबनम को आज़ाद भारत में एक महिला के तौर पर पहली बार फांसी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ तक पर आपको ऐसी हर एक तमाम जानकारी और अच्छे वीडियो जरूर लेकर आते हैं हर दिन। तो न्यूज़ तक को देखते रहिए और बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है।